बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमएन एजुकेशंस। मैं हूं डॉक्टर नासिर शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर आईएमसीजी F62 इस्लामाबाद। आज हम बीएस मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिंग्स एंड फील्ड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिंग से क्या मुराद है। Ring, an algebraic structure or steric circle consisting of a non-empty set R and two binary operations steric and circle is called a ring if the following three axioms are satisfied. Number one, R with respect to steric is an abelian group. R with respect to circle is a semi-group. And the operation steric, the operation circle is distributive over the operation steric. That is, for all A, B, C belongs to R, these two conditions must be satisfied. A circle B steric C equal to A circle B steric A circle C, which is called left distributive law. Second, B steric C circle A equal to B circle A steric C circle A, which is called the right distributive law. अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले वी हैव यूज्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, यहां नॉन एम्प्टी सेट हमने R लिया with one or more binary operations is called algebraic structure or algebraic system. So ये हमने सबसे पहले देखा कि algebraic structure या algebraic system से क्या मुराद है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट यहां R है विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस, यहां जो है दो बाइनरी ऑपरेशन लिए गए हैं, तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट R हो साथ दो बाइनरी ऑपरेशन हो गए, तो ये क्या बन गया? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर या अलजेब्राइक सिस्टम। आगे चलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ नॉन एम्प्टी सेट R हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और दो बाइनरी ऑपरेशन आ गए। इससे पहले जो हमने ग्रुप पढ़ा था, अगर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस की तरफ जाएं तो ग्रुप में नॉन एम्प्टी सेट आमतौर पर G लेते हैं और एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं स्टेरिक आमतौर पर, या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। यहां पे नॉन एम्प्टी सेट R है और दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं और साथ ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले कि R विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक या R का स्टेरिक इज एन अबेलियन ग्रुप। याद रहे स्टूडेंट्स, यहां पे जो R है साथ दो बाइनरी ऑपरेशंस है। पहले ऑपरेशन के तहत R को अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट ऑपरेशन के तहत यहां पे क्या क्या होना चाहिए? क्लियर लॉ होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट ऑपरेशन के तहत यहां एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट ऑपरेशन के तहत एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। फर्स्ट ऑपरेशन के तहत एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट होना चाहिए और फर्स्ट ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ओके, सो पहली कंडीशन हमें क्या कहती है कि R रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन स्टेरिक इज एन अबेलियन ग्रुप, तो उसमें पांच चीजें होल्ड करनी चाहिए। क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, and the last one is commutative law. फिर सेकंड R with respect to second operation सेमी ग्रुप होना चाहिए। याद रहे स्टूडेंट्स, यहां दो बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, एक स्टेरिक दूसरा सर्कल। पहले के तहत अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, दूसरे के तहत क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑपरेशन के तहत हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लियर लॉ होल्ड करना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ओके, यहां पे कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं कि पहले के तहत तो पांच कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, सेकंड के तहत दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट आ सकता है या आना चाहिए? हमारी डेफिनेशन में सिर्फ हम दो कंडीशन तक महदूद है। अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाती है तो रिंग की टाइप बन जाएगी। क्लियर? ओके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
फिर से ये क्वेश्चन आता है कि क्या सेकंड ऑपरेशन के तहत इनवर्सेस एलिमेंट के आ सकते हैं? यस, पॉसिबिलिटी है। फिर ये जहन में क्वेश्चन आता है कि क्या सेकंड ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर सकता है? यस, होल्ड कर सकता है। जो जो सेकंड ऑपरेशन के तहत ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन आती है या ये कंडीशन आती है, तो रिंग्स की टाइप्स बनती जाएंगी। रिंग की जितनी भी टाइप्स हैं वो सेकंड ऑपरेशन पे डिपेंड करती हैं। ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? द सेकंड ऑपरेशन सर्कल इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द फर्स्ट ऑपरेशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने चाहिए। फर्स्ट क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड क्या है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप डिफरेंट बुक्स देखो तो बाज राइटर्स ने ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिए। बाज राइटर्स ने यहां यूज किया प्लस, यहां यूज किया डॉट। ओके, इस प्लस से मुराद लाजमी नहीं कि ऑर्डिनरी एडिशन हो। जस्ट इस ऑपरेशन का नाम प्लस रखा गया आसानी की खातिर। इस डॉट से मुराद ये जो सेकंड ऑपरेशन है लाजमी नहीं कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हो, यानी हो भी सकती है, लेकिन आसानी की खातिर हमने क्या किया? स्टेरिक और सर्कल की जगह क्या डाल दिए? प्लस और डॉट। इस प्लस से मुराद क्या है? एडिशन, हम इसको एडिशन कहते हैं, और डॉट को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इस प्लस से मुराद कोई सा पहला ऑपरेशन है, इस डॉट से मुराद सेकंड ऑपरेशन है। याद रहे, प्लस और डॉट से लाजमी नहीं कि ऑर्डिनरी एडिशन मुराद हो या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन मुराद हो, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन मुराद हो। ओके, सो फिर ये क्या बन जाएगी सारी डेफिनेशन? यहां मैं प्लस कर देता हूं, यहां डॉट कर देता हूं। ओके, सो यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा डॉट, यहां आ जाएगा डॉट, यहां आ जाएगा प्लस। तो ये आ गया डॉट, ये आ गया प्लस, डॉट प्लस डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट। सो इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो दो बाइनरी ऑपरेशन यूज हुए, आर के साथ आर नॉन एम्प्टी सेट है, दो बाइनरी ऑपरेशन है। ये प्लस से मुराद पहला ऑपरेशन, डॉट से मुराद सेकंड ऑपरेशन। और ये कंडीशनें होल्ड अगर कर जाती हैं तो ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है या अलजेब्राइक सिस्टम है ये रिंग कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अब मैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, फिर मैं आपको रिंग्स की टाइप्स की तरफ लेके जाऊंगा। उम्मीद करता हूं डेफिनेशन की हद तक आपको आइडिया सारा क्लियर हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिंग की डेफिनेशन से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। इन द डेफिनेशन ऑफ रिंग आर प्लस डॉट वी रेफर द ऑपरेशन, जो फर्स्ट ऑपरेशन है जिसको प्लस लिखा गया है एज एडिशन एंड सेकंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? जो सेकंड है एज मल्टीप्लिकेशन, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, these are not necessarily ordinary addition and ordinary multiplication। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो प्लस से मुराद लाजमी नहीं कि ऑर्डिनरी एडिशन हो, ऑर्डिनरी एडिशन भी हो सकता है, जो पहला ऑपरेशन है। जब हम नंबर्स के सेट्स पढ़ेंगे साथ, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो ये जो प्लस को फिर हम जो लेंगे वो ऑर्डिनरी एडिशन लेंगे। एनी हाउ वो आगे आएगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस प्लस को हम एडिशन कहेंगे, इससे लाजमी नहीं कि ऑर्डिनरी एडिशन मुराद हो, और सेकंड ऑपरेशन को हम मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, और इससे मुराद लाजमी नहीं कि वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नंबर 2, इन डेफिनेशन ऑफ द रिंग वी कॉल, ये जो फर्स्ट ऑपरेशन के तहत जो हम लिखते हैं कि अभिन्न ग्रुप होता है, सो आर प्लस इज वी कॉल आर प्लस एज द एडिटिव ग्रुप, और सेकंड पॉइंट क्या है? वी कॉल आर डॉट एज द मल्टीप्लिकेटिव सेमी ग्रुप। ओके, चूंकि ये ग्रुप है, अभिन्न ग्रुप था, तो हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। सो जो फर्स्ट ऑपरेशन के तहत जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसे स्टूडेंट्स कहते हैं जीरो ऑफ द रिंग। जीरो ऑफ द रिंग भी उसे कहते हैं, या एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हर रिंग के अंदर फर्स्ट ऑपरेशन के तहत जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसे क्या कहेंगे? जीरो ऑफ द रिंग या एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत अगर आइडेंटिटी पैदा हो जाती है रिंग के अंदर, तो एक तो रिंग की टाइप्स
एक तो रिंग की टाइप पैदा हो जाएगी, और अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है तो रिंग की नई टाइप पैदा हो जाएगी, इसे कहेंगे रिंग विद यूनिट एलिमेंट या रिंग विद यूनिटी। और जो सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसे हम आमतौर पर यूनिट एलिमेंट या यूनिटी कहते हैं, या हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। अब ये स्टूडेंट्स हम रिंग्स के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। Today we are going to discuss various types of rings. आज हम रिंग्स की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दो बाइनरी ऑपरेशंस जिसको पहले हम आमतौर पर प्लस से जाहिर करते हैं, सेकंड को डॉट से जाहिर करते हैं। लाजमी नहीं कि ये ऑर्डिनरी एडिशन हो, लाजमी नहीं कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हो, ये हो भी सकते हैं, बट इन जनरल ये कोई एक ऑपरेशन है, ये कोई दूसरा ऑपरेशन है। तो नॉन एम्प्टी सेट आर along with two binary operations रिंग कब बनता है? जब पहले ऑपरेशन के तहत R क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, और सेकंड ऑपरेशन के तहत क्या हो, R सेमी ग्रुप हो, और ये जो सेकंड ऑपरेशन है ये फर्स्ट ऑपरेशन पे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो। ओके, ये तो हमने रिंग की डेफिनेशन पढ़ ली। चूंकि पहले ऑपरेशन के तहत R अबेलियन ग्रुप होता है, इट मीन R में क्लियर लॉ भी होल्ड कर रहा है, R में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, आर में आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, आर में हर मेंबर का इनवर्स भी मौजूद है रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, और आर में कम्यूटेटिव लॉ ऑपरेट कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। अब रही सेकंड ऑपरेशन के तहत आर सिर्फ सेमी ग्रुप होता है, तो इसमें सेकंड ऑपरेशन के तहत आर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत आर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो रिंग की टाइप बन जाएगी। अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत हर मेंबर का इनवर्स आएगा तो फिर रिंग की एक नई नस्ल पैदा हो जाएगी, नई टाइप पैदा हो जाएगी। अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत आर के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए तो रिंग की एक नई टाइप पैदा हो जाएगी, एक नई किस्म हो जाएगी, एक नई किस्म पैदा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने पॉइंट याद रखना है कि रिंग की जितनी भी टाइप्स हैं वो सेकंड ऑपरेशन पे डिपेंड करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। A ring R plus dot is called a commutative ring. अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए तो R is called a commutative ring if multiplication on R is commutative. That is, if A dot B equal to B dot A for all A B belongs to R. यानी सेकंड ऑपरेशन के तहत अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है, आप देख सकते हैं सेकंड ऑपरेशन है ये डॉट का, इसी तहत ए और बी आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो रिंग की टाइप पैदा होगी, रिंग की नई नस्ल पैदा होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव रिंग। ओके, दूसरी टाइप है रिंग विद यूनिटी। अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत आर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट पैदा हो जाए तो रिंग की टाइप पैदा हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं रिंग विद यूनिटी। क्लियर? अ रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड अ रिंग विद यूनिटी अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट पैदा हो जाए आर के अंदर। इफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिससे यूनिटी भी कहते हैं या यूनिट एलिमेंट भी कहते हैं, एग्जिस्ट इन आर, दैट इज इफ एक ऐसा मेंबर है जिसे हम फर्ज किया ई से जाहिर करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ ई इज एन एलिमेंट इन आर सच दैट ई डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ई इक्वल टू ए। याद रहे यहां सेकंड ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी मेंबर एग्जिस्ट कर जाए तो रिंग की नई टाइप पैदा हो जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, रिंग विद यूनिटी या रिंग विद यूनिट एलिमेंट। और ये जो आइडेंटिटी है इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, यूनिट एलिमेंट भी कहते हैं, या सिंपली यूनिटी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और लफ्ज है यूनिट। रिंग के अंदर यूनिट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। यूनिट अलग चीज है। यूनिट आर का एक ऐसा मेंबर होता है जो इन्वर्टिबल हो, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। एनी हाउ वो आगे हमारी जो है नेक्स्ट आर्टिकल है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी थर्ड टाइप पढ़ते हैं। A ring R plus dot is called a ring without zero divisors if it is not possible to find two non-zero elements of R whose product is zero. यानी हम R के अंदर कोई भी दो नॉन जीरो मेंबर्स तलाश ना कर सकें, ना फाइंड आउट कर सकें जिनका प्रोडक्ट क्या हो, जीरो। That is, R is without zero divisors if प्रोडक्ट जीरो है, if and only if A जीरो है या B जीरो है। यानी अगर प्रोडक्ट जीरो है तो वो ए बीच में जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अगर हम ऐसे दो नॉन जीरो एलिमेंट्स ना निकाल सके जिनका प्रोडक्ट जीरो हो तो ऐसे रिंग
ऐसी सूरत हाल में आर क्या कहलाएगा, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। यहां स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हम कहते हैं कि if it is not possible to find two non-zero elements, non-zero element से मुराद क्या है, जो फर्स्ट ऑपरेशन के तहत जो आइडेंटिटी है जिसको हम आमतौर पर जीरो से जाहिर करते हैं, ए बी उसके बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह अगर बी आप नॉन जीरो मेंबर लेते हो तो उसका मतलब क्या है कि बी भी फर्स्ट ऑपरेशन के तहत जो आइडेंटिटी है उसके बराबर ना हो, यानी ए भी एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर ना हो, बी भी एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर ना हो, वो ये बात कर रहा है। तो नॉन जीरो एलिमेंट से मुराद क्या होगी कि जो फर्स्ट ऑपरेशन के तहत जो आइडेंटिटी है उसके बराबर एलिमेंट ए और बी को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है a ring with zero divisors if it is possible to find at least two elements a and b such that a जीरो नहीं है, b जीरो नहीं है, बट इनका प्रोडक्ट जीरो है। याद रहे यहां प्रोडक्ट से मुराद सेकंड ऑपरेशन लग रहा है, ऊपर भी प्रोडक्ट से मुराद क्या था, सेकंड ऑपरेशन लग रहा है। तो जितनी भी रिंग्स की टाइप्स हैं वो सेकंड ऑपरेशन पे डिपेंड करती हैं। तो यहां पे क्या बात हो रही है कि हम कम से कम दो ऐसे मेंबर्स ढूंढ लें आर के अंदर कि ए भी जीरो ना हो, यानी ए फर्स्ट ऑपरेशन के जो आइडेंटिटी है उसके बराबर ना हो, बी भी फर्स्ट ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है उसके बराबर ना हो। फर्स्ट ऑपरेशन के तहत जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं या जीरो ऑफ रिंग कहते हैं, बी भी उसके बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए, यानी दो का जो प्रोडक्ट है वो जीरो ऑफ रिंग के बराबर आना चाहिए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। तो यहां क्या बात हो रही है, ए जीरो नहीं था यानी ए एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो ऑफ रिंग के बराबर नहीं था, बी एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो ऑफ रिंग के बराबर नहीं था, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो ऑफ रिंग आया। जीरो ऑफ रिंग से मुराद क्या होती है, फर्स्ट ऑपरेशन के तहत जो आइडेंटिटी होती है उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं या जीरो ऑफ रिंग कहते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टाइप्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टाइप्स की तरफ चलते हैं जो रिंग की मजीद टाइप्स हैं, जैसे इंटीग्रल डोमेन हो गया, फील्ड हो गया, स्क्यू फील्ड हो गया, बुलियन रिंग हो गया। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मजीद रिंग्स की कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो अ रिंग R plus dot is called an integral domain if it is commutative without zero divisor and with unity element। तो इंटीग्रल डोमेन कब हो गया कोई भी रिंग, जब उसमें सेकंड ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए, यानी a डॉट b इक्वल टू b डॉट a हो जाए, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू R, विद यूनिटी हो जाए, सेकंड ऑपरेशन के तहत उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाए, यानी एक ऐसा एलिमेंट से e आ जाए कि a डॉट e इक्वल टू e डॉट a इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। और नेक्स्ट क्या है कि विदाउट जीरो डिवाइजर हो, यानी कोई सी भी दो हम ऐसे तलाश ना कर सके नॉन जीरो एलिमेंट्स जिनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो आए। दूसरे अल्फाज में अगर रिंग के दो मेंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें पहला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा या दोनों भी जीरो हो सकते हैं। सो कंक्लूड हम कैसे करेंगे कि कोई भी रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन कब होगा, इफ इट इज कम्यूटेटिव विदाउट जीरो डिवाइजर एंड हैविंग यूनिटी एलिमेंट। फिर नेक्स्ट टाइप है रिंग की कि कोई भी रिंग वो डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड कब होगा, इफ इट इज अ रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कोई भी नॉन जीरो मेंबर रिंग का लें, उसका अगर इनवर्स मौजूद है रिंग के अंदर और उसमें सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है रिंग के अंदर, तो रिंग क्या बन जाएगा, स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग फील्ड। अब कोई भी रिंग फील्ड कब बनता है, जब वो कम्यूटेटिव रिंग हो विद यूनिटी हो इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी सेकंड ऑपरेशन के तहत उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए और सेकंड ऑपरेशन ही के तहत हर नॉन जीरो मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट अगर करता है तो रिंग क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो नॉन जीरो एलिमेंट से मुराद यहां क्या है कि अगर कोई मैं ए मेंबर लेता हूं, ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, यहां जीरो से क्या मुराद है, फर्स्ट ऑपरेशन के तहत जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसको हम जीरो ऑफ रिंग कहते हैं या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो कोई भी हम आइडेंटिटी के अलावा यानी जो जीरो ऑफ रिंग या एडिटिव आइडेंटिटी के अलावा हम कोई भी मेंबर लेते हैं, उसका इनवर्स अगर आर के अंदर आ जाए और आर कम्यूटेटिव हो और हैविंग यूनिटी हो, तो फिर ये रिंग जो है क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा।
इसी को मैं ऐसे भी समराइज कर सकते हैं ज्यादा आसान अल्फाज में कि कोई भी जो रिंग है आपका, ये फील्ड कब बनेगा, ये फर्स्ट ऑपरेशन के तहत भी बीन ग्रुप हो, सेकंड ऑपरेशन के तहत भी बीन ग्रुप हो। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑपरेशन के तहत भी इसमें 5 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑपरेशन के तहत क्लेयर ला, फर्स्ट ऑपरेशन के तहत एसोसिएटिव ला, फर्स्ट ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट, फर्स्ट ऑपरेशन के तहत हर मेंबर का इनवर्स, और फर्स्ट ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव ला होल्ड करना चाहिए। सेम इज द केस फॉर द सेकंड ऑपरेशन। यहां मैंने लिखा r-0, इस 0 से मुराद क्या है, ये मैं लिख देता हूं, वेयर 0 इज दी 0 ऑफ द रिंग या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, एडिटिव आइडेंटिटी जिसे कहते हैं। सो इस रिंग में से वो 0 हटा दें तो बाकी जो एलिमेंट्स बनेंगे वो आपके पास क्या फॉर्म करने चाहिए, अभी ग्रुप बनाएं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन। यानी सेकंड ऑपरेशन के तहत इसमें क्लियर ला होल्ड करना चाहिए, सेकंड ऑपरेशन के तहत इसमें एसोसिएटिव ला होल्ड करना चाहिए, सेकंड ऑपरेशन के तहत इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए जिसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, सेकंड ऑपरेशन के तहत यहां हर नॉन जीरो मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और सेकंड ऑपरेशन के तहत यहां कम्यूटेटिव जो है वो कम्यूटेटिव ला भी होल्ड करना चाहिए। तो 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन होल्ड करनी चाहिए, वो जो बीन ग्रुप वाली हैं। और ये जो थर्ड पार्ट है ये वही जो हमने रिंग में पढ़ा था कि जो सेकंड ऑपरेशन है, सेकंड ऑपरेशन जो डॉट है, क्लियर या मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, ये क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर द फर्स्ट ऑपरेशन। तो ये जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा फिर, फील्ड बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास बूलियन रिंग है। कोई भी रिंग बूलियन रिंग कब होता है, जब उसका हर मेंबर आइडेम्पोटेंट हो, यानी हर मेंबर का स्क्वायर लें तो वही आ जाए। तो अ बूलियन रिंग इफ एवरी, ये जो रिंग है r plus dot is a Boolean ring if every element of R is idempotent, यानी कोई भी मेंबर ने उसका स्क्वायर ले तो वही मेंबर दोबारा अगर आ जाता है तो ये जो रिंग है ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बूलियन रिंग बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जितनी टाइप्स थी रिंग्स थी ये आपको क्लियर है।